सीएम योगी ने रच दिया इतिहास। अब तक के सबसे बड़े बजट के जरिए यूपी में सबका साथ, सबका विकास। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ाने की तैयारी। डबल इंजन के साथ यूपी सब पर भारी। प्रदेश के बही खाते से बदलेगी तस्वीर। हर तबके की बदलने वाली है तकदीर। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट का बिछेगा नया जाल। तरक्की की इबारत लिखेगा ये नया साल। यूपी का बही खाता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 1 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। तो योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का 8वां बजट पेश कर दिया है। ये बजट इसीलिए भी खास है क्योंकि मौजूदा बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। 7,36,000 करोड़ रुपए के बजट में हर तबके का पूरा ख्याल रखा गया। खासकर महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया। तो वहीं रोजगार के लिए भी कई सारे प्रावधान किए गए। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। योगी सरकार का 8वां बजट। सबके लिए सरकार ने खोला खजाना। हर तबके को मिला योगी का साथ। सबका साथ, सबका विकास। तस्वीरें विधानसभा की हैं जब यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो समूची विधानसभा जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। सीएम योगी की मौजूदगी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण पढ़ा, जिसके बाद ये बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बन गया। बजट का कुल आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख का है। बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख की नई योजनाएं शामिल हैं। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों का खास फोकस है। कई योजनाओं के जरिए रोजगार को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। हौसले दिल में जब मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं। डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। श्रमिक कल्याण भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। दिनांक 26 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक ई श्रम पोर्टल के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ, जो देश में सर्वाधिक है। दिनांक 26 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80.11 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अंतर्गत 2,000 रुपए की दर से लगभग 1,600 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। प्रदेश में एमएसएमई की 96 लाख इकाइयां हैं। आज प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में प्रदेश पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था, आज देश के दूसरे स्थान पर है। आज उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है। हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। आज प्रदेश में बेरोजगारी दर केवल 2.4% रह गई है। प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे
देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। योगी सरकार प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी झलक बजट से दिख रही है। चूंकि चुनावी साल है, इसीलिए बजट में इसका भी असर देखने को मिला है। लेकिन सरकार ने बजट के जरिए किसी भी तबके को निराश नहीं किया है। बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है और यही वजह है कि सीएम योगी ने बजट को प्रभु राम को समर्पित किया और इसे लोक मंगल वाला बजट बताया। वर्ष 23-24 का बजट हमारी सरकार ने त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए समर्पित किया। तो आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम है, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। आपको बता दें कि हर साल पेश किए जाने वाला बजट किसी न किसी थीम पर आधारित होता है। ऐसे में इस बार के बजट को भी नई थीम दी गई। चूंकि ये साल प्रभु राम के सैकड़ों वर्षों से चली आ रही लड़ाई की विजय का साल है, जब प्रभु राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजे हैं, लिहाजा इस बार के बजट की थीम प्रभु राम को समर्पित है। प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष में बेरोजगारी की दर को नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त की है। जब 16-17 में प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19.2% से ऊपर था, 19.2% से अधिक था, आज ये घट करके 2.4% के आसपास है। यानी हम उसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त की है। हमने रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। ये तो हुई बजट की बात। अब समझते हैं कि आखिर बजट के जरिए किसे क्या मिला है और क्यों ये बजट बेहद खास बताया जा रहा है। बजट में सबसे ज्यादा फोकस रोजगार सृजन पर है, जिसके लिए जरूरी है कि उद्योगों को बढ़ावा मिले। सरकार ने इसके लिए नए उद्योग लगाने वालों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की है। ये रकम 5 लाख रुपए तक होगी। प्रदेश में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी की वाराणसी में स्थापना होगी। 2 मेगा ITI के अलावा 69 ITI को एडवांस किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जाएगा। यूपी सरकार कानपुर और झांसी के बीच नया इंडस्ट्रियल सिटी तैयार कराने जा रही है, तो वहीं बुंदेलखंड में भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके अलावा भी कई तरह की नई परियोजनाओं के लिए सरकार ने खजाना खोला है। इनमें वरिष्ठ नागरिक कल्याण केंद्र की स्थापना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर आधुनिक लर्निंग को बजट में स्थान दिया गया है। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार बढ़ाने की कोशिश होगी। अयोध्या में इंटरनेशनल आध्यात्मिक शोध केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। यूपी सरकार ने बजट के जरिए न केवल रोजगार को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया, बल्कि शिक्षा और प्रशिक्षण आधुनिकतम तौर तरीकों से हो, इसके लिए भी ख्याल रखा गया। कुल मिलाकर बजट के जरिए सरकार ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह पर कदम बढ़ा दिए हैं और जिस तरह का अप्रोच दिखा रहे हैं, उससे यूपी तरक्की की नई रफ्तार को
पकड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और वहीं यूपी सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर प्रयासरत है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद उमड़ी श्रद्धालुओं की संख्या ने सरकार को उत्साहित किया है। नतीजा ये है कि यूपी सरकार अब धार्मिक पर्यटन को लेकर बेहद गंभीर है और बजट में इसके लिए खजाना भी खोल दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। धार्मिक पर्यटन पर सरकार मेहरबान, धार्मिक शहरों के लिए खुला खजाना, यूपी को पर्यटन हब बनाने की तैयारी। यूपी का इस बार का बजट न केवल आकार में सबसे बड़ा है, बल्कि इसका विस्तार भी कम नहीं है। खासकर अगर बात धार्मिक पर्यटन की करे तो सरकार ने इसके लिए खजाना खोल दिया है। वजह बनी है अयोध्या और काशी, जहां मंदिर निर्माण और कॉरिडोर निर्माण के तो जैसे भक्तों का रेला ही उमड़ पड़ा है। ऐसे में सरकार ने धार्मिक पर्यटन पर खास फोकस किया है। बजट में 5,000 करोड़ से ज्यादा धार्मिक स्थलों के विकास के लिए दिए गए। वहीं अलग से 2025 में महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए गए। प्रयागराज में अगले साल 29 जनवरी से 8 मार्च तक महाकुंभ का आयोजन होगा। हाल ही में अयोध्या में 4,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले 50 मेगा प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। 2024-25 के बजट में अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़ जारी किए गए हैं। वहीं अयोध्या सिटी के विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान भी खोला जाएगा, जिसके लिए भी सरकार 10 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी बेहद और सुगम हो सके, इसके लिए भी बजट में बहुत कुछ है। धार्मिक स्थलों तक जाने वाले रास्तों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले से ही मिर्जापुर में विंध्याचल के मां विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर को विकसित कर रही है। बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए राशि स्वीकृत की गई है। यूपी सरकार प्रभु राम से जुड़े स्थलों का भी विकास कर रही है, ताकि अयोध्या की तरह इन जगहों पर भी टूरिज्म सेक्टर को बूम मिल सके। इसके लिए चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, नैमिषारण्य जैसी जगहों के विकास के लिए सरकार ने खजाना खोला है। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र के लिए 10 करोड़ 53 लाख दिए गए हैं। निषाद राज गृह सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर की स्थापना के लिए 14.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, शुकतीर्थ धाम, मां शाकुंभरी देवी, सारनाथ को विकसित किए जाने का भी ऐलान किया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ये संख्या 4 से 5 गुना तक है। एक आंकड़े के मुताबिक बीते साल वाराणसी में 8 करोड़ 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। जाहिर है कि पर्यटन के लिहाज से धार्मिक शहर बेहद मुफीद साबित हो रहे हैं और ऐसे में धार्मिक शहरों में जन सुविधाओं का विकास करके सरकार धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर यूपी को चमकाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।